मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये लॉक खोल सकता हूँ, बट आई नो यूर अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हु वोंट आस्क फॉर हेल्प। मगर ये किसने कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट औरत को किसी मर्द की जरूरत नहीं होती? पूछने में कोई हर्ज नहीं है बैरिस्टर साहब। ऊपर वाले कैबिनेट में बहुत सारे रखे हैं, कोई सा भी ले लो। वैसे एयरपोर्ट आने की क्या जरूरत थी? मैं आ जाती आराम से एयरपोर्ट कैब में। लेट्स सी। क्या तुम मेरे साथ आराम से नहीं आई? नहीं, मजे में आई। आगे वाली सीट पर बैठ के टांगे ऊपर चढ़ाकर मेरी मेड खाना बना कर गई है। और घर भी काफी चमका कर गई है। लगता नहीं कि तुम 3 महीने बाद वापस आई हो। ये क्लाइंट थी मेरी, इसका चाइल्ड कस्टडी और खुला का केस था। याद है तुम्हें? इसके एक्स ने इसके बच्चे को भी किडनैप करने की कोशिश की थी। शी इज अ वेरी गुड कुक। पहले ये मेरी क्लाइंट थी, अब मैं इसकी क्लाइंट हूँ। पराठे खा लोगे? मजे से। खाने के मामले में इतना फंसी नहीं हूं मैं। सारा फस अदालत में जो कर लेते हो तुम फ्रेश हो जाओ, 14 घंटे की फ्लाइट लेकर आई हो। खाना तो मैं गरम कर ही लूंगा। क्या हुआ अगर पका नहीं सकता तो? पकाते वैसे मैं भी नहीं सकती। That's not a good match. हम्म यौवन कहाँ से होता है? वैसे यार जैसी सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जब तक पैसे और फंड्स खत्म नहीं हो जाते, खाना पीना और कॉन्फ्रेंस जारी रहती है। जब फंड्स खत्म हो जाते हैं तो उनको लगता है कि सारे मसले भी खत्म हो गए हैं। वैसे तुम्हें ऑल द वे मुझे पिक करने के लिए एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं थी जुबैर। में इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। आई मीन उस साइड पे मेरी मीटिंग थी, तो मैंने सोचा कि मीटिंग भी अटेंड हो जाएगी और तुम्हें भी पिक कर लूंगा। तुम ये बात बार बार क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम बार बार एक ही बात को डिनाई कर रहे हो। तुम्हारी उस एरिया में कोई मीटिंग नहीं थी। तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम स्पेशली मुझे पिक करने आए थे? वो पिज्जा माचिस ही नहीं मिली। दिल की बात कह देने से रोकती है तुम्हें तुम्हारी मेली को। अच्छा भाई, मान लिया कि मैं ऑफिस से खास तौर पे उठ के तुम्हें पिक करने आया था एयरपोर्ट, क्योंकि तुम 3 महीने 6 दिन के बाद वापस आ रही थी, तो तुम्हें खुद से रिसीव करना चाह रहा। क्योंकि तुम मुझे मिस कर रहे थे। और तुमने नहीं मिस किया? किया, बिल्कुल किया। लेकिन ना कोई टेक्स्ट, ना कोई फोन कॉल। तुम तो बिल्कुल ही ऑफलाइन, आई मीन टू से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो गई थी वहां जाकर। खुद से कनेक्ट करना चाह रही थी जुबैर। मैं जानना चाह रही थी कि हम दोनों के बीच में है क्या आखिर। सिर्फ दोस्ती? क्या हम सिर्फ अच्छे कुलीग्स हैं या फिर कुछ और भी है? फिर क्या समझ में आया?
यही कि मैं खुद को जितना एम्पावर्ड समझती हूँ, तो मैं हमेशा ये क्यों एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम ही पहल करो, तुम ही मुझे बताओ, तुम ही इजहार करो, क्योंकि तुम एक मर्द हो और मैं एक औरत। ये पहल, ये इनिशिएटिव मैं क्यों नहीं ले सकती? मैं क्यों ये चाहती हूँ कि तुम ही इस कंफ्यूजन को दूर करो जो हम दोनों के बीच है? सुमन, शायद तुम डरती हो, या फिर शायद मैं डरता हूँ। क्यों? हम क्यों डरते हैं जुबैर? वी आर एडल्ट्स, उम्र के इस हिस्से में जहाँ पे हम अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, तो हम क्यों डरते हैं? तुम क्यों आखिर लाउड एंड क्लियर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह देते कि आई लव यू। तुम कल ऑफिस तो नहीं जा रही? जाऊंगी यार, ना पेंडिंग काम पड़ा है मेरा, पता नहीं कितने केसेस लगा दिए मेरे। 3 महीने की छुट्टियों और खाने पीने के बाद मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं काम पे जाऊं। ऐसे ही लोग कहते हैं वेकेशन के बाद आप एक नई एनर्जी के साथ काम पे जाते हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि कि शादी कर लूं तुमसे।